आपको छत्तीसगढ़ के अंजोर महोत्सव में लिए चलते हैं, यहाँ पर रमान सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। प्याज से लोग तड़प तड़प के अनाज के बिना जिनकी मौत होती थी, ये सारी कहानियों को पीछे भुलाते हुए 2000 के बाद जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा माननीय अटल जी ने राज्य का निर्माण किया और मोदी जी इस विकास के सपना को पूरा कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन करने की जवाबदारी विष्णुदेव साय जी के ऊपर है, जिसका क्रियान्वयन चौधरी जी और सारे मंत्रीगण करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा हमारा छत्तीसगढ़, जहां दुर्ग है, रायपुर है, भिलाई है विकसित क्षेत्र, मगर वहीं अबुझमाड़ भी है, वहीं बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचल भी है, वहीं कनेक्टिविटी का आज भी बड़ी चुनौती हमारे साथ है। उनको एड्रेस करने के लिए, जैसे नीति आयोग के माननीय सदस्य ने बताया कि हमारा जो आज का जो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर बजट हम ईयरली बनाते हैं या अलग अलग सेक्टर में हम खर्च करते हैं, वो उसको मल्टीप्लाई करके 4 गुना बढ़ाने की जरूरत है। 4 टाइम जीडीपी ग्रोथ को डबल। एक छोटा मोटा टारगेट नहीं है ये बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण टारगेट है, जिसको सुनकर ये लगता है कि ये टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है। और जो विजन में 13 थीम दिए गए हैं, हेल्दी एंड हैप्पी छत्तीसगढ़, टूरिज्म एंड कल्चर इनोवेशन, स्टेट ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड स्किल्स, डिजिटल इंगेज सिटीजन, स्टील एंड इंडस्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी, क्लीन एंड ग्रीन छत्तीसगढ़, न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप इन इन्वेस्टमेंट, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ट्राइबल वेलफेयर इन इक्विटी, आर्ट एंड कल्चर की पहचान, विमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस फॉर लास्ट मिल डिलीवरी। ये 13 बिंदु जो बताए हैं, और जिसमें एक बड़ा लक्ष्य कि आज की 5,12,000 की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको बढ़ा के 2047 में 75 लाख करोड़ की इकोनॉमी तक पहुंचाना। 75 लाख की इकोनॉमी। और जीडीपी में जो एक विषय अभी चर्चा में और बातचीत में माननीय रमेश चंद जी ने कहा, वो बिल्कुल सही विषय पे सही जगह उंगली रखा। उन्होंने जिस बात को कहा कि स्टील है हमारे पास, एल्युमिनियम है हमारे पास, कोयला है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में बिजली के उत्पादन की संभावना है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट है देश का सर्वश्रेष्ठ, 2% की आबादी वाला छत्तीसगढ़, 17% मिनरल है छत्तीसगढ़ के पास, उसके बाद भी भूखा और पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता क्यों था? वैल्यू एडिशन विद इन स्टेट। मुझे जब यहां पे पॉलिसी बनाने का अवसर मिला था माइनिंग के, तो मैंने कहा स्टील यहां से आयरन ओर नहीं जाएगा, जिसको भी इंडस्ट्री लगाना है छत्तीसगढ़ में स्टील का, वो यदि आता है तो उसको माइन दिया जाए। जब तक ये पॉलिसी का क्रियान्वयन हुआ तो कुछ बड़े कारखाने भी आए, कुछ छोटे कारखाने भी आए। अब वैल्यू एडिशन की बात सबसे जरूरी है। नई पीढ़ी, आईआईटी आ गया, आईआईएम आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गया, सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे आ रहे हैं, इनका उपयोग करके और स्किल अपग्रेडेशन, कौशल उन्नयन, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने के पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाले जो भी आता है वो सबसे पहली बात करता है कि छत्तीसगढ़ में स्किल की क्या पोजीशन है। पहले से बहुत बेहतर हुए हम, उसको और बढ़ाने की जरूरत है और उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो इसका बड़ा टारगेट जो दिख रहा है, जिसमें एमएमआर को, मातृ मृत्यु दर को 137 से घटा के 10 तक लाना, वर्तमान साक्षरता को 78% से 99.9%, 100% साक्षरता का टारगेट। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने प्राइमरी स्कूल होंगे, इसके लिए जो रोड मैप बन रहा है, ये अंतिम परिणाम है। इस परिणाम में आने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, वो उसका एक डिटेल्स उस पर बातचीत होगी। वो चाहे जीडीपी, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, जो ग्रोथ है, हमारा लक्ष्य जो है कहीं 11% है, कहीं 21%, 21 गुना परसेंट नहीं, 21 टाइम
एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके, ये बहुत बड़ा विजन आज चौधरी जी ने रखा। इतना जबरदस्त विजन डॉक्यूमेंट है कि इसके एक एक पैरा में ऐसे विशेषज्ञ बैठे हैं जिनके सामने मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ को जैसे हमने देखा और छत्तीसगढ़ आज जिस स्थिति में है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ये पीढ़ी काम कर रही है, उसके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी है जो सरकार में भी है और जो सामने बैठे हुए छत्तीसगढ़ की चिंता करने वाले आप जैसे हजारों सैकड़ों लोग आए हैं। हम सब मिलके छत्तीसगढ़ के इस विजन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बारी है उन्हें सुनने की जिनके मार्गदर्शन में निरंतर छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है और उत्तरोत्तर प्रगति भी कर रहा है। हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का भी दिन है, खुशी का भी दिन है और ऐतिहासिक दिन भी है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कर रहे हैं और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, केंद्रीय नीति आयोग के सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान वित्त मंत्री जिनका भी और ऐतिहासिक दिन भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का, आप सब लोग समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण का विशेष रूप से अभिनंदन स्वागत है। और केंद्रीय नीति आयोग से पधारे हमारे रमेश चंद्र जी और सुब्रमण्यम जी का विशेष उनका स्वागत, उन्होंने समय निकालकर इस क्षण पर सहभागी बने हैं। और आप सबने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी ने विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सब लोगों के सामने में रखा है। आप सब लोग उससे परिचित भी हो गए हैं और इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की, अनेकों जगह बैठक करके और विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ राय मशविरा करके करीब 1 लाख लोगों को इसमें सहभागी बना के ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए। कई जगहों में मुझे स्वयं भी बुलाए और मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला और केंद्रीय नीति आयोग के साथ भी बैठकें हुई। आदरणीय सुब्रमण्यम जी का मार्गदर्शन कई बार मिला और जब जब हम दिल्ली में
मिलते थे तो यहाँ के विजन डॉक्यूमेंट के विषय में आप तारीफ करते थे। और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने हम केंद्रीय नीति आयोग का बैठक अटेंड किए थे, जिसका अध्यक्षता माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वहां पर भी हमने रेखांकित किया था कि आपने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो हम लोगों की तारीफ हो रही थी। तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। यहाँ पर लोग भूखे मरते थे, कई टाइम बच्चों को उपवास होना पड़ता था, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था। और हमको मालूम है, हम जब मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे जसपुर क्षेत्र में लोग भूख से मरे थे और विधानसभा की टीम जांच के लिए आई थी। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए और उसके बाद 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यहाँ से भूख भी भागा और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। और पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ, सड़क बिजली पानी सब कुछ बना। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ की थी। और 25 वर्षों में चूंकि हम सब लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्षों में ज्यादातर उस समय 15 साल और आज हम लोग 1.5 वर्षों से तो 16.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ का हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिया है और 11 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि 4 से लेकर 14 तक 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो स्थिर आर्थिक क्षेत्र में सरकार स्थिर हो गई थी, 10वें के 10वें नंबर में थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहले 10 साल में 5वें स्थान पर इस देश को आर्थिक क्षेत्र में लाके खड़ा किए और आज जब 11वें साल में वो प्रवेश की प्रधानमंत्री के रूप में तो 5वें से 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो पूरे देश को भरोसा है कि आने वाला 2047 तक ये भारत देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो भी विजन डॉक्यूमेंट है वो सबको प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। और ये छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। भगवान ने बहुत मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है, तो बहुत तरक्की कर सकता है हमारा छत्तीसगढ़। और इसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर साबित होगा और हम लोगों को आगे बहुत विकास करना है। 2030 तक स्टील का जो निर्माण आज 28 मिलियन टन है, उसको बढ़ा के हम लोग को 2030 तक 45 मिलियन टन करना है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि जो देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है चिनाब नदी में, वो हमारे छत्तीसगढ़ के स्टील से बना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही
गौरव का विषय है। आने वाले समय में हम लोग को जो कोयला का उत्पादन आज 207 मिलियन टन है, उसको 437 मिलियन टन तक आगे ले जाना है। आज हम लोग जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और आज दूसरे स्थान में हमारा ये प्रदेश है देश में। आने वाले 2030 तक हम लोग 30,000 अतिरिक्त मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों में जो हम लोग की नई औद्योगिक नीति आई है, उसमें 3 लाख करोड़ का निवेश ऊर्जा के सेक्टर में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो 30 तक हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा करेंगे और उत्पादन के मामले में पूरे देश में हमारा ये प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा। आज यहाँ पर जो 46 मिलियन टन आयरन ओर उत्पादन करते हैं, इसको 2030 तक हम लोग को 100 मिलियन टन तक पहुंचाना है। आज रेलवे के सेक्टर में 1853 से लेकर 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बनी थी। इसको 2030 तक हम लोग को बढ़ा के 2200 रूट किलोमीटर करना है। बोध घाट परियोजना की भी हम लोग बात कर रहे हैं और इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो इससे 7 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हम लोग अपने प्रदेश में मुहैया करा पाएंगे और 2 लाख मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। तो इस तरह से हम लोग विजन डॉक्यूमेंट में बात रखे हैं और इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके लिए 13 क्षेत्र चुने हैं और 10 मिशन बनाए हैं। और आदरणीय सुब्रमण्यम जी बता रहे थे कि इस विजन डॉक्यूमेंट को और हम लोग को सलाह भी दिए हैं कि इसको एक एक घर तक पहुंचाना है, इसकी प्रति एक एक घर तक पहुंचाना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये काम हम लोग अवश्य करेंगे ताकि एक एक छत्तीसगढ़ वासी इसे परिचित हो और उसमें सहभागी भी हो। और जब हम 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें उनको भी गौरव हो कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों ने भी कुछ किया है। तो इस तरह से जो राज्य का जीडीपी आज 5 लाख करोड़ है, इसको 2023 तक 11 लाख करोड़ करना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को पहुंचाना है। ये सब काम छत्तीसगढ़ के सबके सहयोग से होने वाला है और सारी बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं आप सबसे और पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का, उसमें एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सहभागी होना है और ये सब हम लोग मिशन के रूप में आगे चल के करेंगे, ऐसा सबसे आह्वान करते हुए। और आज के इस अवसर पर आप सभी लोग समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिए, आप सबका मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब बारी है उस क्षण की, उस पल की जिसके लिए आज की शाम और ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, यानी कि अब बारी है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विमोचन की। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन अब यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और सुखद ये क्षण है जब छत्तीसगढ़ प्रदेश साल 2047 तक विकसित प्रदेश के रूप में यहाँ पर अपनी एक अलग ही छवि और एक अलग ही पहचान बनाएगा। और उसी की एक वानगी, उसी का एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर आज जिसके साक्षी हम और आप सभी यहाँ पर बनने जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी से प्रेरणा लेते हुए छत्तीसगढ़ ने भी 2047 तक देश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसमें राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी 13 थीम्स का निर्धारण विजन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर किया गया है। ये थीम्स और सतत विकास से संबंधित है। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जब छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहां पर किया गया है। और चूंकि ये कार्यक्रम हमेशा के लिए जहन पर रही, इसके लिए अब हम स्मृति चिन्ह की ओर आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अंकित आनंद जी से हम आग्रह करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। इनके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अंकित जी से पुनः आग्रह कि आप स्मृति चिन्ह माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को भेंट करें। इनके बाद पुनः आग्रह श्री अंकित जी से प्रोफेसर रमेश चंद, माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः आग्रह आपसे श्री BVR सुब्रमण्यम, CEO नीति आयोग भारत सरकार, आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री आशीष कुमार भट्ट जी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आप। श्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते ये तस्वीर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय का कुछ देर पहले आपने संबोधन भी सुना और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो भविष्य के छत्तीसगढ़ की दिशा तय करेगा ये खास कार्यक्रम। 2047 तक के विकास का ब्लूप्रिंट जारी किया गया। तो नवीन छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को लेकर एक अहम पड़ाव ये साबित होगा। तो 2047 तक देश को भी विकसित देश बनाने की एक परिकल्पना है, एक योजना है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ को भी 2047 तक कैसे और विकास की गति में आगे ले जाएं, कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में इसको लाकर खड़ा करें, इसको लेकर एक खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन कार्यक्रम। पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और आज ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की उपस्थिति, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री गण की उपस्थिति, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा की उपस्थिति और केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र और CEO सुब्रमण्यम जी और सभी सांसद, विधायक और नागरिक
सबकी उपस्थिति में ये विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इस अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना भी देता हूं। और ये विजन डॉक्यूमेंट बहुत मेहनत के साथ हमारे प्रदेश के जो ऊर्जावान वित्त मंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारा जो राज्य नीति आयोग की टीम है उन्होंने पूरे प्रदेश में अनेकों जगह बैठक करके हर वर्ग के लोगों के साथ राय मशवरा करके और करीब 1 लाख लोगों से संपर्क करके उनका राय मशवरा एकत्र करके इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। तो मैं हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी को, राज्य नीति आयोग की टीम को और जिन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना राय मशवरा दिया है उनको इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट आज यहाँ पर विमोचन किए हैं। और छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ हमारा खनिज संपदा से भरपूर है। आज यहाँ की 44% भूमि वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी, यहाँ के किसान भी मेहनतकश हैं। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम लोग आगे अच्छा काम करेंगे। जो आज यहाँ पर आयरन ओर उत्पादन कर रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, चाहे कोयला का उत्पादन हो रहा है, चाहे एनर्जी हम लोग पैदा कर रहे हैं, उस सब को 2047 तक खूब आगे बढ़ाएंगे। और आज जो इस प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ का है, इसको 2030 तक 11 लाख करोड़ और 2047 तक 75 लाख करोड़ जीएसडीपी करना है। ये सब यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों के आशीर्वाद से सब संभव होगा। आज मैं पुनः इस विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो आप सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां पर छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विमोचन कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबोधित किया और बताया कि इस कार्यक्रम के तहत किस तरह से छत्तीसगढ़ विकास की ओर रफ्तार बढ़ेगा और जो विजन है 2047 तक वो पूरा होगा। विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को बहुत गौरव का अवसर है। ये जो विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ है, इसमें आप मुख्य पृष्ठ पे देख रहे हैं कि हमारा एक ट्राइबल भाई अपने परंपरागत ढंग से सींग लगाकर नृत्य भी कर रहा है और एक ट्राइबल बहन डॉक्टर बनकर भी खड़ी हुई है। ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट के मूल भाव को दिखाता है, जिसमें हमारे संस्कृति और विरासत को भी संवर्धित करना है और विकास की नई ऊंचाइयों को भी हमारे छत्तीसगढ़ का हर समाज, हर वर्ग छुएगा। इस विजन और सोच के साथ ये विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के जन जन के प्रयासों से इस विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना को साकार करेंगे। 2047 तक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का विजन कोई सरकार अकेले अपने दम पर उसे लागू नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के जन जन जब सोच लेंगे, जब ये जन आंदोलन बन जाएगा और हर व्यक्ति जो जहां पर भी है, जो किसान है, कोई मजदूर है, कोई उद्योगपति है, कोई पत्रकार है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, सब अपने अपने जगह अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। तब 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के इस विजन डॉक्यूमेंट को हम के सपने को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को हमारी सरकार की ओर से मैं आह्वान करता हूं कि इस अभियान से सब लोग जुड़कर विकासशील छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति दें। थैंक यू।